मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबन लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए इस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने इस उम्र में ही वो सब देख देख इतना तजर्बा हासिल कर लिया था जो आमतौर पर 28 साल की उम्र की लड़की को होना चाहिए। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती। मेरे अंदर एक शदीद इज़्तिराब पैदा हो जाता जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे ज़हन में ऐसे ख़यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए नामुनासिब थे। हमारा एक कमरे का घर था जहाँ मैं, मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरी बहन मुझसे तकरीबन 8 साल छोटी थी, इसलिए वो उन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने वालिदैन को गुफ्तगू करते सुनती तो मेरे कान सुर्ख हो जाते और शर्म से मेरा जिस्म कांप उठता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहयाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने कह सकूं। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती और अंदर ही अंदर शर्म से पिघलती रहती। और कभी मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि अब बस करें, मेरा सब्र जवाब दे चुका है और मैं मज़ीद ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हम काफ़ी गरीब थे। और फिर हर रात इस अजियत को सहते हुए अपने माँ बाप को इस हालत में देखने के बाइस मैं अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हाथ थाम कर मुझे इस घर से दूर ले जाए और मैं इसके साथ अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलकर एक अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगी और साथ ही अपना हमसफ़र भी, और इस एक कमरे की ज़िंदगी से अपनी जान छुड़ा लूंगी, क्योंकि मैं मज़ीद इस तरह तड़पते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। फिर जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वो ज़ोर से हंसा और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम नौकरी करोगी, यहाँ तो अच्छा भला इंसान जूते चटकाता फिरता है। मेरे वालिद की इस बात ने मेरी खुददारी पर ज़रब लगा दी, तो मैंने गुस्से में कहा कि अब देखिएगा कि मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूँगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज़ नज़र से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ और अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालिदा तो किसी तौर पर भी इस मामले में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो तो रात भर वालिद की अजियत बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। मगर वो दिन भर शर्म के बाइस हमसे अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और उन तमाम मामलात की समझ बोझ रखती हूँ, और उन्हीं तमाम हालात से तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया था, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस जगह जाना है और क्या बात करनी है। मैं तो बस घर से निकली और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलूं जहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हों और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने इसके हाथ में दे दी, तो वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज़ नई लड़कियों को भर्ती किया जाता है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई, तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को ही रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तो अपने वालिद के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, तो मैं रिसेप्शन पर बैठी इस लड़की के पास आई और उससे आजिज़ाना गुजारिश करते हुए कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद इससे अपना मसला बयान करूंगी। तो इसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। इसकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी और इसमें से एक पेंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतर कर आता देखा। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा।
वो तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद से उम्र में थोड़ा बड़ा था। बेइख्तियार मुझे अपने वालिद की याद आई और उनकी वो बातें भी जो वो रात को मेरी वालिदा से किया करते थे। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर मर्द जज्बाती तौर पर बेकाबू होते हैं। इसलिए मैंने एक सोच के तहत अपना दोपट्टा सामने से हटाया और थोड़ा सा गला नीचे को सिरका दिया, फिर अपने बाल खोलकर उसके करीब पहुंच गई, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में ये नौकरी दरकार थी और साथ ही किसी का साथ भी। फिर मैंने आहिस्ता से इससे मुखातिब होकर कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए। इस शख्स ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, फिर मेरे करीब आया और अपने गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड ने बताया कि ये नौकरी के लिए आई है। वो शख्स मेरी खूबसूरती को नज़रअंदाज न कर सका और सर से पांव तक देखते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई तो रिसेप्शन हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा ज़ाहिरी हुलिया बावकार था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुद को नुमायां कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। फिर मैंने मुस्करा कर रिसेप्शन को देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहली कामयाबी हासिल ली हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम रख दिया है। मालिक ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर मेरे सामने बिठाया और कहा, अपनी फाइल दिखाएं ताकि मैं देख सकूं कि आप काबिल भी हैं या नहीं। मेरे पास तो कोई फाइल थी ही नहीं, लिहाजा मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन नौकरी करना चाहती हूं। तो वो कुछ देर तक मुझे खामोश नज़रों से देखता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम्हें नौकरी कौन देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वो मेरे करीब टेबल पर कुछ झक कर बैठा था।